चित्रा सोने की चिड़िया थी। माता पिता की एकलौती लाडली, उसके पिता लाखों रुपए कमाने वाले एक वकील थे। माँ पूजा पाठ के लिए मंदिरों के चक्कर लगाती रहती थी। चित्रा पर किसी का कंट्रोल नहीं था, उसकी मनमानी चलती थी। चित्रा कॉलेज में बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी, उसके एक एक अंग से जवानी फूटती थी। वह अपने जिस्म को ढकने के बजाय दिखाने में ज्यादा यकीन करती थी। चित्रा का बैग रुपयों से भरा रहता था, इसलिए उसकी सहेलियां गुड़ की मक्खी की तरह उससे चिपकी रहती थी। लड़के उसकी जवानी का मजा लेने के लिए पीछे पड़े रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर चित्रा कॉलेज में ग्रुप लीडर बन गई। इससे वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। चित्रा के कॉलेज में सेकंड ईयर में नंदन नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह उस इलाके के सांसद का बेटा था। रोजाना नई कार से कॉलेज आना उसका शौक था। सच तो यह था कि नंदन कॉलेज नाम के लिए आता था। लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनसे मन बहलाना उसका शौक था। वह एक नंबर का जुआरी था। शराब पीना उसका रोजमर्रा का काम था। एक दिन नंदन की नजर चित्रा पर पड़ी। दरअसल उसने कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। चित्रा भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल थी। दोनों ने खूब प्रचार किया। नंदन ने पानी की तरह पैसा बहाया और जीत गया। इसी जीत की खुशी में नंदन ने अपने फार्म हाउस में शानदार पार्टी दी थी। चित्रा और उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए थे। रात भर शराब पार्टी चली। सबने खूब मौज मस्ती की। तभी से नंदन और चित्रा ने क्लबों में घूमना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों नंदन के फार्म हाउस में मिलने लगे और उन्होंने हमबिस्तरी भी की। इसी तरह एक साल बीत गया। वे दोनों हवस के सागर में गोते लगाते रहे। अचानक ही चित्रा को एहसास हुआ कि पिछले 3 महीने से उसे माहवारी नहीं आई है। वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने के पेट से है। यह सुनकर चित्रा मानो मस्ती के आसमान से नीचे गिर पड़ी। चित्रा ने नंदन से इस बारे में बात की और उस पर शादी करने का दबाव डाला। नंदन लड़कियों के साथ हमबिस्तरी तो करता था, पर चित्रा से शादी करने की उसने कभी नहीं सोची थी। अपने नेता पिता की तरह वह लड़कियों से प्यार के वादे तो करता था, पर उन्हें निभाता नहीं था। नंदन चित्रा की बात सुनकर सतर्क हो गया। उसने चित्रा से मिलना जुलना बंद कर दिया। जब वह फोन पर उससे बात करना चाहती तो टाल देता। लेकिन एक दिन चित्रा ने नंदन को पकड़ ही लिया। बहुत दिनों तक बातचीत न होने से नंदन भी थोड़ा नरम पड़ गया था। बातें करते करते वे दोनों नंदन के फार्म हाउस जा पहुंचे। वह फार्म हाउस 2 मंजिला था। वे दोनों दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक खूबसूरत बेडरूम था। वे दोनों एक सोफे पर जाकर बैठ गए। चित्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर नंदन की हवस जाग गई। वह बोला, डार्लिंग, शुरू हो जाएं क्या? इतना कहकर उसने चित्रा की कमर पर अपना हाथ रख दिया। चित्रा ने नंदन के रंगढंग देखकर कहा, नंदन, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बाकी काम बाद में। इतना कहकर चित्रा ने नंदन का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? नंदन ने पूछा। वही बात, शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरा पेट दिन ब दिन फूल रहा है। घर में पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऊपर से तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। कहते हुए चित्रा रोने लगी। रोती क्यों हो? मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। उनके आते ही हम शादी कर लेंगे। नंदन ने इतना कहकर चित्रा को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन चित्रा छिटक कर दूर हो गई और बोली, नंदन, आज मुझे यह सब करने का मन नहीं है। पहले हमारी शादी का फैसला होना चाहिए। हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। हमारे घर चलते हैं।
मेरे पापा बुरा नहीं मानेंगे, वे बहुत अमीर हैं। हम शानो शौकत में जिएंगे। हम कोई नया काम धंधा भी शुरू कर लेंगे। डियर चित्रा, यूं चोरी छिपे मंदिर में शादी करना मुझे पसंद नहीं है। हम सबके सामने शान से शादी करेंगे। मेरे पापा इस इलाके के सांसद हैं। हम उनकी हैसियत की शादी करेंगे। सबसे पहले तो तुम यह बच्चा गिरवा लो। इतनी जल्दी बच्चे की क्या जरूरत है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं पूरा इंतजाम करा दूंगा। थोड़े दिनों के बाद हम फिर से मस्ती मारेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर चित्रा ने गुस्से में पूछा। मतलब यह है कि अभी से शादी और बच्चे की बातें क्यों? अभी तो हमारे मस्ती के दिन है नंदन। शादी करने के बाद हम खुलेआम मस्ती करेंगे, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? चित्रा ने जोर देकर सख्ती से पूछा। सच कहूँ तो मेरे पापा ने अपने एक सांसद दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर रखी है। यह तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक मेरे तन के साथ खेलकर अब दूर जाना चाहते हो? नहीं, हम पहले की तरह प्यार करते रहेंगे, पर शादी नहीं। वैसे भी मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। तुम भी तो मेरा जिस्म पाना चाहती थी। हमने एक दूसरे की जरूरत पूरी की, लेकिन अब तुम नहीं चाहती, तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। नंदन ने दो टूक कह दिया। दिखा दी ना अपनी औकात। लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। नहीं तो क्या? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो क्लिप मेरे पास है। मैं उनको मोबाइल फोन पर अपलोड करके अपने दोस्तों में भेज दूंगा। तुम्हारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दूंगा। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। लड़कियों को फूलों की तरह मसलना तुम्हारा शौक है। लेकिन अगर तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप नहीं बने तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहाल कर दूंगी। इतना कहकर चित्रा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और नंदन के मुंह पर फेंक दिया। यह सब क्या ड्रामा है? नंदन ने बौखलाहट में पूछा। खुद देख लो, चित्रा बोली। नंदन ने लिफाफा खोला तो उसमें से निकलकर कुछ तस्वीरें जमीन पर जा गिरी। उन तस्वीरों में नंदन और चित्रा हवस का खेल खेल रहे थे। नंदन गुस्से से भर उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आईं? चिल्लाओ मत। अकेले तुम ही शातिर नहीं हो। अगर तुम मेरी बेहुदा वीडियो क्लिप बना सकते हो तो मैं भी तुम्हारी ऐसी तस्वीरें खींच सकती हूँ। यह सुनकर नंदन भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, बाजारू लड़की, मैं तुम्हारा रेप करके यही बगीचे में जिंदा गाड़ दूंगा। कहकर उसने चित्रा को पकड़ना चाहा। चित्रा उसकी पकड़ में नहीं आई और गर्जी, अक्ल से काम लो और मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मुझे ऐसी वैसी मत समझना। मैं एक वकील की बेटी हूँ। वकील की बेटी हो तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अभी तुम्हारा गला दबाकर इस कहानी को यहीं खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर नंदन चित्रा पर झपट पड़ा, लेकिन चित्रा तेजी से खिड़की के पास चली गई और बोली, जरा यहाँ से नीचे तो देखना। झल्लाया नंदन खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे मेन गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक सब इंस्पेक्टर अपने 4 सिपाहियों के साथ ऊपर ही देख रहा था। देख लिया, अगर मुझ पर हाथ डाला तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं यहाँ आने से पहले ही सारा इंतजाम करके आई थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से मेरे साथ शादी के दफ्तर में पहुँचो। मेरे पापा वहीं पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर चित्रा अपना बैग और वे तस्वीरें लेकर बाहर चली गई। नंदन भीगी बिल्ली बना चित्रा के साथ शादी के दफ्तर पहुँच गया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।